कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। रूही, दूर रहिए मुझसे, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। ये कहते हुए रूही जिया को धक्का दे देती है। जिया, रूही ये तुम क्या बोल रही हो? रुद्राज, जस्ट शट अप रूही, अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पर डालना बंद करो। रूही, भाई आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जिया की वजह से हो रहा है। ना ही आप इस घर में आती और ना ही मेरे साथ। चटा। रूही इतना ही बोल पाई थी कि रूही को एक थप्पड़ लगता है जो कि दादी जी ने मारा था। दादी जी, चुप, बिल्कुल चुप। कितनी देर से तुम्हारी ये बकवास सुन रहे हैं, तो क्या हमें पागल समझा है कि तुम जो भी कहोगी हम सब मान लेंगे? और भला इस पाप में जिया तुम्हारी भागीदार क्यों होगी? रूही, यही तो बात है दादी, आप सब अब मुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगी। ये बच्चा मेरे अकेले का नहीं है, इसमें जिया के भाई की भी गलती है, क्योंकि ये बच्चा उनका ही है। सब लोग शौक। जिया, आप झूठ बोल रही हैं। रूही, नहीं, ये बिल्कुल सच है। आपके भाई ने मुझे यूज़ किया है आप तक पहुंचने के लिए। रुद्राज, रूही पता भी है तुम्हें कि तुम क्या बोले जा रही हो? रूही, सब जानती हूँ मैं, अपने कानों से सुना है मैंने कि ये सब ऋषभ ने जिया तक पहुँचने के लिए किया है। क्यों 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 सब आपको ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? क्यों मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया, मेरी फैमिली छीन ली, मेरे होने वाले बच्चे के बाप तक को नहीं छोड़ा तुमने? क्यों सब तुम पर ही अपनी जान बार रहे हैं? मैं तो अजीज अब किसी के लिए कुछ हूँ ही नहीं। रुद्राज आगे बढ़कर रूही को दिल से लगा लेता है और कहता है, तू ऐसा क्यों सोच रही है? हम सब हैं ना तेरे साथ। आई एम सॉरी, मैं तुझे समझ नहीं पाया। वहीं रूही और तेज़ी से रोने लगती है। वहीं जिया तो ये सब सुन जैसे सदमे में आ गई थी। उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, उसका सर घूम रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने कदम लेते हुए रूही के पास गई और उसी वक्त रुद्राज ने अपना हाथ आगे कर जिया को वहीं रोक दिया। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरी बहन से दूर रहो। तुम्हारे भाई ने जो किया उसकी भरपाई तो उसे करनी ही होगी, और अगर मुझे पता चला कि तुम भी इन सब में शामिल हो तो तुम्हें भी बख्शूंगा नहीं, याद रखना। जिया को तो जैसे अब मर जाना था। इतने महीने दोनों ने साथ में बिताए और एक पल में उसने उसे पराया कर दिया। क्या उसे उस पर भी विश्वास नहीं है? थोड़ा सा भी नहीं। वो खुद एक औरत है और वो किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? रही उसके भाई की बात, तो वो अपने भाई से अब नफरत करने लगी है। उसने बहुत ही गलत रास्ता चुना था। जिया अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी रूही बेहोश हो जाती है और रुद्राज की बाहों में झूल जाती है। रुद्राज, रूही, रूही, रूही आंखें खोल। नीलम जी, रुद्राज डॉक्टर को बुला जल्दी। आशुतोष जी, रुद्र डॉक्टर को फ़ोन करो, हम रूही को कमरे में ले जाते हैं। वो सब लोग रूही को कमरे में ले जाते हैं और वहीं रुद्र डॉक्टर को कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है। हॉल में अकेली जिया बसती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मेन रोड की तरफ चली जाती है और वहाँ से रोड की ओर वो पैदल ही चले जा रही थी। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू बहे जा रहे थे। आज सुबह कितना अच्छा था सब। उसके भाई ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वहीं उसके पति को उस पर विश्वास नहीं है। अगर उसके पति को उस पर विश्वास नहीं तो वो क्या करती उस घर में रहकर? इसलिए वो यहाँ से चली गई और शायद अब कभी भी वो लौट कर ना आए यहाँ। जिया अभी रोड पर चले ही जा रही थी कि अचानक एक कार उसके पीछे आ गई। उससे पहले वो कार जिया को हिट कर पाती, उस कार वाले ने ब्रेक मार लिए, पर जिया उसे कोई होश नहीं था। उसे तो अपने अंदर के दुख के आगे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। कार से एक लड़की उतरकर आती और चिल्लाते हुए, ए, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तभी उसे जिया का चेहरा दिखाई देता है। जिया, वो और कोई नहीं, आसी ही थी। आसी, जिया क्या हुआ तुझे? तो इस हालत में रोड पर कहाँ जा रही है? जिया के जैसे नींद टूटी हो और वो होश में आई हो। उसने सामने आसी को देखा, उसकी सब्र का बांध टूट पड़ा और वो वहीं गिर गई और रोने लगी। ना ना, ये रोना नहीं है, ये तो शायद वो चिल्ला रही थी, अपने दर्द को चिल्लाकर बयां कर रही थी। जिया,
सब खत्म हो गया आसी, सब खत्म हो गया। आसी, जिया हुआ क्या है, बताना मुझे, क्या हुआ है? जीजू से लड़ाई हो गई है? प्लीज़ बता, मुझे डर लग रहा है। उस बीच रोड पर जिया पागलों की तरह चिल्ला रही थी। आते जाते लोग उसे देख रहे थे और उस पर तरस खा रहे थे। जिया की हालत समझते हुए आसी जिया को अपने घर ले आई, जहाँ वो पहले रहती थी। इतना रो लेने के बाद जिया के सर में दर्द होने लगा था। बेड पर लेटते ही उसकी कुछ ही देर में आंख लग गई। वहीं आसी, जो कि बेड के बगल में बैठी थी, कहीं जिया की आंख खुल गई तो वो खुद को अकेला पाकर घबरा ना जाए, इसलिए वो वहीं बैठी थी। तभी आसी का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कॉल शिवांश का था। आसी कॉल पिक करती है। उधर से शिवांश कहता है, शिवांश कहाँ हो यार, अब तक घर क्यों नहीं आई? आसी शिवांश वो, और उसके बाद शिवांश को सारी बात बता देती जो जो आज हुआ। शिवांश भाभी कैसी हैं, क्या वो ठीक है? आसी फिलहाल तो जिया सो गई है, लेकिन तुम जल्दी से जीजू को कॉल करो और पता करो कि आखिर बात क्या है। शिवांश डोंट वरी, मैं बात करता हूँ रोज से। आसी हाँ। उसके बाद कॉल एंड हो जाती है। ओबराय मेंशन में डॉक्टर रूही को चेक करके बाहर आती हैं और उनकी फैमिली में सबके साथ बैठकर उन्हें रूही की हालत बताती हैं। डॉक्टर, रूही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है और प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। नीलम जी, हम उसका ख्याल रखेंगे। डॉक्टर, उसकी डाइट चार्ट मैंने बना दिया है, उसे उसी चार्ट के हिसाब से उसका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देना, और कोशिश करिए कि वो खुश रहे। स्ट्रेस उसके लिए और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऋतुराज ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। रूही अभी भी बेहोश थी अपने रूम में। अभी डॉक्टर को गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि शिवांश मेन डोर से अंदर आता है। शिवांश थोड़ा गुस्से में, क्या तुझे पता है कि भाभी कहाँ है? रुद्राज कुछ और बोलता उससे पहले नीलम जी बोलती है, नीलम नाम मत लो उस मनहूस लड़की का, उसकी वजह से ही आज हम सब इस मुसीबत में हैं। आशुतोष जी, तुम तो उसे ये कह रहे थे कि उसका भाई कंट्रोल में रहेगा अगर तुम उसकी बहन से शादी करोगे, लेकिन देखो दोनों भाई बहन ने कैसी तुम्हारी नाक के नीचे से ही हमें बर्बाद कर दिया। दादी जी चुप रहो तुम दोनों, बस मौका मिला नहीं कि तैयार हो गए उस बेचारे के ऊपर बंदूक तान कर। जब से तुम लोगों को ये पता है लगा है कि रूही जिया के भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है, तब से लगे हो उस बेचारी को कोसने। अरे उसे क्या पता कि उसका भाई क्या कर रहा है। और तुम्हारी बेटी, वो भी कोई 2 साल की दूध पीती बच्ची नहीं है। गलती जितनी ऋषभ की है उतनी ही रूही की भी है, लेकिन तुम लोग तो इसमें जिया को दोषी ठहरा रहे हो। और तुम रुद्राज, तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी मुझे। रुद्राज कुछ नहीं कहता, बस शांत खड़ा रहता है। नीलम जी और आशुतोष जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दादी जी भी अपने कमरे में चली जाती हैं। रुद्राज कार कीज लेकर के बाहर की ओर चला जाता है। उसके पीछे पीछे शिवांश भी जा रहा था। शिवांश, रुद्राज मेरी बात सुन, तुझे पता भी है भाभी कहाँ है? रुद्राज चिल्ला कर, नहीं जानना मुझे कि वो कहाँ है और किस हालत में है, और अगर अब तेरी जुबान से उसका नाम दोबारा आया तो आई स्वेयर जिंदगी में तेरा कभी चेहरा नहीं देखूंगा। उसके बाद शिवांश कुछ नहीं कहता और वहाँ से अपनी कार से चला जाता है। वहीं आसी के घर पर जिया अभी भी सो रही थी। वहीं आसी उसके बालों को सहला रही थी। तभी कार का हॉर्न बजता है और जिया अचानक से उठ जाती है। रुद्र, रुद्र आ गया, वो मुझे वापस लेने आया होगा। ये कहते हुए जिया बेड से उठकर दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो सामने शिवांश खड़ा था। जिया, शिवांश, रुद्र भी आया है तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? क्या वो कार में है? शिवांश, नहीं भाभी, वो मेरे साथ नहीं आया। जिया, अच्छा दूसरी कार से आ रहे हैं क्या? शिवांश, नहीं भाभी, वो अब कभी नहीं आएगा। जिया, ऐसे मत बोलो, वो ज़रूर आएंगे, मुझे पता है। लास्ट लाइन बोलते हुए जिया रोने लगती है। अब जिया से और सहन नहीं हुआ और वो ज़मीन पर गिर गई और एक बार फिर वो बिफर पड़ी और अपने आंसुओं से। क्यों नहीं आ रहे हो रुद्राज, क्यों? आसी आकर जिया को संभालती है। वहीं सिवान से तो ये सब देखा नहीं गया और वो बाहर चला गया अपने आंसू पोंछते हुए। एक बार फिर जिया बेहोश हो गई। एक बार आसी ने उसे संभालते हुए कमरे में लिटाया और बाहर शिवांश के पास चली आई, जो खुद अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आसी ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखा और शिवांश पलटकर आसी से गले लग गया और दोनों एक दूसरे के बाहों में आकर रोने लगे। आसी, ये सब क्या हो गया शिवांश? मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। वो अंदर ही अंदर मर रही है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। कुछ करो शिवांश, कुछ करो।
शिवांश, मैं क्या करूँ आशी? रुद्र तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी आंखों पर तो जैसे उसकी फैमिली की पट्टी बंध गई है। रात का समय। आशी ने सबके लिए डिनर बनाया था, मगर उसे खाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। ना ही जिया आ रही थी, ना ही शिवांश आने को तैयार था। मगर आशी ने ज़बरदस्ती उन्हें बुलाकर डाइनिंग टेबल पर बैठाया। आशी ने सबको खाना सर्व किया और सब खाने लगे। वहीं जिया तो सिर्फ खाने की प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। तभी उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, जो बाहर से आ रहा था। उन्हें लगता है कि शायद बगल वाले घरों में से ही होगा कोई, लेकिन वो गाड़ी का हॉर्न बंद नहीं हुआ, बस बजे ही जा रहा था। आशी इससे इरिटेट हो जाती है और वो उठकर जैसे ही बाहर जाने को होती है, तभी जिया उससे कहती है, रुक, तू खाना खा, मैं देखती हूँ कौन है। आशी ठीक है। उसके बाद आशी दोबारा से बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। वहीं जिया बाहर चली जाती है देखने। तो वो देखती है कार से टिककर कोई खड़ा था, जिसकी शक्ल तो दिख नहीं रही थी। जिया आगे जाने लगती है, क्योंकि ना जाने क्यों उसे आगे जाने का मन कर रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और जैसे ही वो उस आदमी के करीब जाती है कि वो आदमी एक हाथ से जिया की कमर पकड़कर खुद के करीब कर लिया था। इन हाथों का स्पर्श होते ही जिया को सिर्फ एक इंसान की याद आई, और वो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे रुद्राज की महक के अलावा एक और स्मेल भी आ रही थी। वो स्मेल थी वाइन की। उसका रुद्राज, जो इस वक्त उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा था, वो इस वक्त ड्रंक था। उसने शराब पी थी। जिया, आपने ड्रिंक की है? रुद्राज नशे में। नो बेबी, मैं बिल्कुल नहीं पीना चाहता था, मगर आई मिस यू सो मच। जिया, आपने ही तो मुझे खुद से दूर किया था। रुद्राज, बहुत न बहुत नरमी से। मैं उस वक्त गुस्से में था मेरी जान। जिया, तो क्या आप जब भी आप गुस्से में होंगे मुझे इसी तरह डांटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई लव यू, ट्रूली लव यू, आई कांट लाइव विदाउट यू। जिया, प्यार तो मैंने भी किया है आपसे, लेकिन शायद आप मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए हैं, तभी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। उदास, आई ट्रस्ट यू जिया। इट्स जस्ट दैट कि मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था। आई नो मैंने तुम्हें काफ़ी दुख दिए हैं, बट आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। वो कमरा तुम्हारे बिना मुझे काटने को दौड़ रहा है। लेट्स गो। रुद्राज जैसे ही जिया से अलग होकर जिया का हाथ थामकर आगे बढ़ने लगता है, तो उसे रियलाइज होता है कि जिया अपनी जगह से हिल तक नहीं रही है। रुद्राज, जिया, जिया, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती आपके साथ। रुद्राज, जिया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे दूर मत जाओ। मैं सच में कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना, सच में। जिया, मैं भी आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इस बार बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं है। बात इस बार मेरी फैमिली पर आई है। बात मेरे भाई की है। जितनी ज़रूरी आप हो मेरे लिए, उतना ही ज़रूरी मेरा भाई भी है मेरे लिए। उदा, तो क्या चाहती हो? इस कमी को माफ़ कर, सुन मैं। जिया, इसी वजह से आप अपना सब कुछ खो बैठते हैं, इस गुस्से की वजह से। रुदा, सॉरी टू से जिया, मगर तुम्हारे इस भाई ने काम ही ऐसा किया है। मेरी बहन के साथ उसने खेला है, भरपाई तो उसे करनी ही होगी। जिया चिल्लाते हुए, बस रुद्राज, बहुत हुआ। मैं जब से आपकी बकवास सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। रुद्राज, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जिया, हाँ कह रहे होंगे आप सच, लेकिन मैं इस बारे में अपने भाई से खुद बात करूँगी। रुद्राज, यू नो व्हाट जिया, मैं जनरली तुम्हारे लिए दुखी था कि मैंने कितना गुस्सा किया तुम पर। इनफैक्ट यहाँ आया ताकि तुम्हें मना सकूं, लेकिन तुम फकाफ। अब मुझे जो करना होगा वो मैं खुद करूँगा। अगली सुबह। आज की सुबह किसी के लिए खास नहीं थी। कहाँ एक तरफ जिया का दिल टूटा था, वहीं रुद्राज भी कोई कम दुख नहीं था। बस वो अपना दर्द दिखा नहीं पा रहा था। ऋषभ के घर। ऋषभ रेडी होकर बस पुलिस स्टेशन के लिए निकल ही रहा था कि तभी रुद्राज की कार उसके घर के सामने आकर रुकती है। रुद्र को देखकर एक पल के लिए ऋषभ थोड़ा सहम जाता है, मगर अगले ही पल वो कॉन्फिडेंस से वहीं खड़ा रहता है। रुद्र कार से बाहर निकलकर सीधा ऋषभ की कॉलर पकड़ लेता है और उसे एक के बाद एक मुक्का जड़ देता है। ऋषभ डर से चिल्ला तो रहा था, मगर रुद्र को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। रुद्राज, मैं सोचता था कि तू एक ईमानदार अफसर है, जो अपनी प्यारी भोली भाली मासूम बहन को एक गैंगस्टर के साथ नहीं देख सकता है, मगर नहीं, तुझे तो मुझसे दुश्मनी थी, लेकिन साले कमीने, तू बहन को बीच में ले आया। ऋषभ,
दर्द हो रहा है ना तुझे? होगा ही दर्द, बहन है ना। तेरी बहन को कुछ दर्द हो तो भाई कैसे बर्दाश्त कर ले? और मेरी बहन, उसका क्या? हाँ, बोल, उसका क्या? तेरी बहन बहन है और मेरी बहन वो कुछ नहीं है। तुझे पता है वो 2 साल की थी, वो जब हमारे माँ बाप हम को छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर तेरी शादी वाले दिन तक मैंने उसे एक मोम की गुड़िया की तरह पाला है। एक खरोच तक उसे आ जाती थी ना तो मेरा दिल जैसे फट जाता था। और तूने तूने उसके साथ जबरदस्ती कर शादी कर ली, ये कहकर कि तू हम सबको मार देगा अगर उसने तुझे शादी नहीं की तो। वो कितना रोई होगी, कितना बिलखी रही होगी, और तुझे उस पर दया ही नहीं आई होगी। रुद्राज ऋषभ की बात सुन शांत हो जाता है, क्योंकि जो भी ऋषभ कह रहा था वो सब सच ही तो था। आखिर उसने भी तो किसी की बहन की जिंदगी खराब की है। रुद्राज कुछ सोचते हुए पीछे हट जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने रूही का रोता हुआ चेहरा आता है और वो दोबारा गुस्से से भर जाता है। रुद्राज ऋषभ की कॉलर पकड़कर, मानता हूँ कि तेरी बहन के साथ जबरदस्ती शादी की मैंने, लेकिन उसे प्रेग्नेंट कर सड़क पर तो नहीं छोड़ दिया। उसके साथ आज भी हूँ और मरते दम तक रहूंगा ना। ऋषभ, सच में? तभी वो कल मुझे सड़क पर गिरी हुई दिखी थी। आशी ने बताया मुझे कि आखिर तूने छोड़ ही दिया मेरी बहन को। अच्छा किया, अब मैं उसे अपने साथ आसानी से ले जाऊंगा। लास्ट लाइन बोलते हुए ऋषभ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रुद्रा, सोचना भी मत ऐसा करने का, वरना तेरी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। ऋषभ, अपनी बहन के होने वाले बच्चे के बाप को मारोगे तो रूही तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी ना, कभी नहीं। और फिर जिया भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मतलब बहन भी गई, बीबी भी गई। रुद्राज, जितनी चालाकियां तू कर रहा है ना, मैं सब समझ रहा हूँ। तेरे दिमाग में कोई बहुत ही घटिया प्लान चल रहा होगा ये सब। अरे तू तो बड़ा होशियार निकला, वाह। देख, रूही से मेरी दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं तो उसे सच में प्यार करता हूँ। आई रियली लव हर। बहुत अच्छी लड़की है वो। बस ये ड्रामा मुझे करना पड़ा ताकि जिया मेरे पास आ जाए। अब तो तू समझ गया ना, मैं रूही से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त इतनी है कि मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। रुद्र, तू अपनी औकात से बाहर निकल रहा है। रूही से शादी कर, आराम से उसे खुश रख। उसकी आंखों में मैंने नमी देखी तो तू गया। और रही जिया की बात, तो उसके लिए मैं हूँ, मेरी बीवी है, उसका ख्याल मैं रख लूँगा। ऋषभ, ठीक है, रह तू अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। जिया तो वैसे भी तुझसे दूर है, अब रूही भी होगी। आज शाम तक मैं जिया को अपने पास ले आऊँगा और कल तेरी बहन से मेरी शादी कर लूँगा। तेरी बहन खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। रुद्राज कार लेकर वहाँ से चला जाता है। उसका दिमाग फटा जा रहा था, यूँ सोच कर कि अब जिया उससे दूर हो जाएगी। जब एक दिन के लिए ही जिया उससे दूर हो गई थी तो उसे ऐसा लगा था मानो उसकी आत्मा ही उससे दूर हो गई। रुद्राज ने कार आशी के घर के सामने रोकी। कड़ी धूप में वो गाड़ी से बाहर आकर गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा। एक के बाद एक सिगरेट पिए रुद्राज ने। रुद्राज को होश नहीं था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, आखिर वो यहाँ आया क्यों है। उसे कुछ होश नहीं था, उसके जहन में बस ऋषभ की बातें चल रही थी। वहीं आशी के घर के अंदर आशी हॉस्पिटल गई हुई थी। वहीं शिवांश आज सुबह ही जल्दी में कहीं चला गया था। जिया घर पर अकेली थी, वो बेड पर लेटी हुई थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका सर भी बहुत दर्द कर रहा था। उसे ना जाने क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिया बेड से उठती और किचन की ओर जाने लगती है। उसने पानी पीने का सोचा, मगर तभी उसकी नज़र बाहर खड़ी रुद्राज पर गई, जो लगभग पसीने में लथपथ था। उसकी आंखें लाल थी, आसपास सिगरेट का धुआं ही धुआं था। जिया रुद्राज को देख भागते हुए बाहर चली आई। लोग सही कहते हैं, जब किसी से प्यार होता है ना, तब आपको ना तो खाने की सुध होती है ना पीने की। अपना दर्द भुलाकर अपने प्रेमी का दर्द, वो सब कुछ लगता है। यही हाल अब दोनों का था। जिया दौड़ते हुए रूथ के पास आ जाती है। वहीं रूथ जैसे ही जिया को अपने पास देखता है तो उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे जिया और रूथ बहुत करीब आ चुके थे। और बस यही पल था कि रुद्र अपने दुख बिफर पड़ा और वो रोने लगा। आज इतना स्ट्रांग मैन रोने लगा। जिया भी बहुत परेशान हो गई। जिया थी वो भी रुद्राज को शांत करवाने लगी, वो भी बड़े प्यार से। कुछ देर बाद रुद्राज शांत हुआ और जिया को देखता है, जिसका चेहरा लाल हो गया था धूप की वजह से। वो उठकर खड़ा हो जाता है और जिया को अपनी बाहों में उठाकर रूम में जाने लगता है। जिया भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे भी तो
अपने सुकून की तलाश थी। रुद्र घर में घुसते ही रूम का डोर लॉक कर देता है और फिर एक रूम में चला जाता है। वहाँ भी वो डोर लॉक करता है और जिया को बेड पर लिटा देता है और खुद भी जिया के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। जिया आज पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। जिया उसके करीब आने से बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी क्योंकि ज़रूरत तो उसे भी थी उसकी। रुद्र आज काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड था, ये उसकी किसे से ही पता चल रहा था। रुद्र ने जिया के आंचल से साड़ी हटा दी और उसे वहाँ भी किस करने लगा। धीरे धीरे दोनों के कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए दिखे और दोनों ही पसीने से लथपथ एक दूसरे को बेशुमार प्यार कर रहे थे। शाम के 7 बजे जिया उठी और फ्रेश होकर रेडी हो गई क्योंकि अब शिवांश और आशी आते ही होंगे। कुछ देर बाद रुद्र भी उठा और फ्रेश होकर वो घर के ऊपर बने छोटी सी छत पर चला गया। वहाँ पर झूला डला हुआ था, वो उस पर जाकर बैठ गया और चांद सितारों को देखने लगा। कुछ देर बाद जिया आती है जिसके हाथ में 2 कप कॉफ़ी थी। रुद्राज उसके हाथों से ट्रे को ले करके साइड में रख देता है और जिया को अपनी गोद में बैठा लेता है। रुद्राज अपना मुंह जिया के गर्दन में छुपा लेता है। उसकी बॉडी से आती हुई बॉडी वॉश की खुशबू रुद्राज को बहका रही थी। जिया, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? रुद्राज, मुझे अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करनी है, आराम से, चैन से, शांति से, मगर कोई मुझे जीने ही नहीं देता है। जिया, आप मेरे माफिया हस्बैंड हैं, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते। रुद्राज, मैं कमज़ोर नहीं हो रहा हूँ, बस हालातों के चलते मजबूर हो गया हूँ। मैं आज तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। जिया, हाँ। रुद्राज, आई लव यू जिया, आई लव यू सो मच। अगर मैंने अपनी लाइफ में किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुमसे प्यार किया और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। जिया, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप? आई लव यू टू रुद्राज, और हम हमेशा साथ रहेंगे। रुद्राज, तो चलो मेरे साथ। जिया, कहाँ? रुद्राज, मेरे घर। जिया, पर रुद्राज, अभी बोला ना तुमने कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो अब क्या हुआ? जिया, वहाँ पर। रुद्राज, जिया, सिर्फ हाँ या हाँ में ही जवाब दो। जिया, ना का कोई ऑप्शन ही नहीं है। रुद्राज, हाँ। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, मेंशन में। इस वक्त सब लोग हॉल में बैठे हुए थे कि तभी कार आकर रुकी जिसमें से जिया और रुद्राज बाहर आते हैं। रुद्राज जिया का हाथ पकड़े हुए अंदर आता है। तभी नीलम जी कहती हैं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? रुद्राज, बीबी है वो मेरी, जितना घर ये मेरा है उतना ही उसका भी है। दादी जी, तुम दोनों रूम में चले जाओ, कुछ देर बाद डिनर रेडी हो जाएगा। दोनों रूम में चले जाते हैं। सब साथ में डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिया बेड पर बैठकर एक बुक पढ़ रही थी कि तभी रुद्राज आकर उसकी बुक साइड रख देता है और खुद जिया की गोद में सर रख लेता है। जिया, अरे आज आप इतना चिपक क्यों रहे हैं? रुद्राज, बीबी हो तुम मेरी, तुमसे ना चिपकूंगा तो किससे चिपकूंगा? जिया, किसी से नहीं, बस मुझसे ही चिपकिए। रुद्राज, बेबी। जिया, हाँ। रुद्राज, एक राउंड और हो जाए? जिया शर्माते हुए, चुप रहिए। रुद्राज, चुप रहने से कुछ नहीं होता है। और ऐसे ही एक बार फिर जिया और रुद्राज अपने प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगते हैं। रात का समय है। रुद्राज बालकनी में खड़ा होकर आराम से सिगरेट पी रहा था। उसने इतना तो सोच ही लिया था कि वो जिया को खुद से दूर नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई हीरो नहीं है जो दुनिया के लिए अपनी बीवी को छोड़ दे। कहे उसे दुनिया तबाह करनी पड़े वो करेगा, लेकिन जिया को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा और ना ही वो अपनी बहन के ऊपर कोई आँच आने देगा। अगली सुबह जिया जब सोकर उठी तो रुद्र घर पर नहीं था। उसने जिया के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि वो देर से घर आएगा और वो अपना ख्याल रखे। जिया भी जल्दी से रेडी होती है और मेंशन से निकल जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर जिया की गाड़ी आकर रुकती है और वो अंदर जाती है, जहाँ इस वक्त ऋषभ अपने काम में मशगूल था। जिया कहती है, मुझे ऋषभ सिंह राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। ऋषभ अपनी आंखें ऊपर करके देखता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। जिया को देखते ही फिर वो बात नोटिस करता है जो जिया ने बोली थी। कैसा मजाक कर रही हो जिया? हंसते हुए ऋषभ कह रहा था, ये कोई मजाक नहीं है भाई, मजाक आपने किया है रूही के साथ। आखिर क्यों? जिया थोड़े गुस्से में कहती है। उसके इस तरह से बात करने से बाकी ऑफिसर्स उन्हें देखने लगते हैं। तभी ऋषभ खड़ा होता है और जिया के पास जाता है और उससे आराम से कहता है, चलो कहीं और चलकर बातें करते हैं।
जिया भी माहौल को समझ ऋषभ के साथ बाहर आ जाती है। पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर एक कैफ़े था। वो दोनों वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। ऋषभ, देखो जिया, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हें उस माफिया के साथ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। जिया, भाई प्लीज़, आप मुझे पाने के लिए इतना कैसे गिर सकते हैं? मैं मानती हूँ कि रुद्राज और मेरी शादी एक समझौता थी, एक ज़बरदस्ती की शादी थी, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब सब बदल गया है। अब मैं और रुद्राज एक दूसरे से प्यार करते हैं, बेहद प्यार। और सच कहूँ तो शादी वाले दिन से लेकर आज तक रुद्र ने कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो। ऋषभ हल्के गुस्से में, जिया, तुम उस खूनी से प्यार कर बैठी? सीरियसली? मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपनी लव लाइफ झंड करे बैठा और तुम उसके प्यार में पड़ गई? जिया, भाई, पहली बात तो मैं कभी शादी के बाद आपके पास नहीं आई कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन रही है मैं खुद हैंडल कर रही थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। ऋषभ सरकास्टिकली, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी प्यार भरी ज़िंदगी खराब कर दी है? सच में? 3 दिन पहले तुम सड़क पर बिलख बिलख कर रो रही थी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति ने घर से बाहर निकाल दिया था तुम्हें। जिया, उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला था, मैं खुद भाग आई थी। भाई देखिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप रूही से शादी कर लें और आप दोनों खुश रहें। ऋषभ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम रुद्राज को डाइवोर्स दोगी, उससे दूर हो जाओगी हमेशा के लिए। जी आप प्लीज़ भाई, ऐसा मत करिए। आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और रुद्राज ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ऋषभ, देख लेते हैं कि रुद्राज तुम्हें चूज करता है या अपनी बहन को। तुम्हारा भी भ्रम दूर हो जाएगा कि वो तुमसे प्यार करता है। वहीं इनसे कुछ दूर खड़े डेनियल ने इनकी एक एक बात सुन ली थी। डेनियल ने सारी बातें रुद्राज को बता दी थी जो जो ऋषभ ने जिया से कही थी। रुद्राज ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो ऑफिस से सीधा घर के लिए निकल गया। मेंशन में नीलम जी और दादी जी बैठे कुछ बात कर रही थी कि तभी रुद्र की कार आकर बाहर रुकती है। रुद्र गाड़ी से बाहर आता है और ऊपर की ओर चला जाता है रूही के कमरे में। रूही इस वक्त एक बुक पढ़ रही थी, तभी उसके कमरे पर किसी ने नॉक किया। रूही बुक साइड में रखते हुए, अंदर आ जाए। रुद्र अंदर चला आता है और रूही के पास बैठ जाता है। रूही, क्या हुआ भैया, आप यहाँ? सब ठीक है ना? रूही, रुद्र रूही का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँगा तो क्या तुम मानोगी? रूही, कहिए ना, क्या बात है? रुद्र, ऋषभ को भूल जाओ रूही, वो इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। उसे ना ही इस बच्चे की फिक्र है, ना ही तुम्हारी। वो बस हर कीमत पर जिया को अपने पास चाहता है। रूही एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहती है, आप भाभी को छोड़ नहीं सकते और ऋषभ को हर हालत में आपको और भाभी को अलग करना है। मैंने पहले ही कहा था कि भाभी ठीक है नहीं, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लास्ट लाइन रूही नफरत से बोलती है। रुत रूही को समझाते हुए, नहीं रूही, इसमें जिया की क्या गलती है? वो तो जानती भी नहीं थी कि आखिर उसका भाई क्या प्लानिंग कर रहा है। इनफैक्ट वो तो तुम्हारे लिए लड़ रही है अपने भाई से। रूही, लेकिन क्या फ़ायदा भाई, वो तो मेरे पास फिर भी नहीं आएंगे ना। रुद्राज रूही को समझाते, देखो रूही, अगर तुम चाहो तो मैं और जिया इस बच्चे को अपना नाम दे सकते हैं। इससे तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी आंखों के सामने भी रहेगा। और अगर तुम इस बच्चे को खुद पालना चाहती हो तो भी मैं, हमारा पूरा परिवार साथ है तुम्हारे साथ। लेकिन ऋषभ को भूल जाओ प्लीज़। रूही अपने आंखों में आंसू लाते हुए, ठीक है, मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक बात बताएं, क्या इस लड़ाई में आपने मुझे और जिया में से जिया को चुन लिया है? क्या अब वो इतनी ज़रूरी हो गई है कि आपके लिए? लेकिन आप तो बचपन से ये कहते आ रहे थे ना कि प्रिंसेस, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कोई नहीं है। फिर ये क्यों? लास्ट लाइन रोते हुए रूही बोलती है। रुद्राज, नहीं रूही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम भी मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी हो जितना जिया है। और इस वक्त मैंने किसी को चुना नहीं है, मैंने बस वो किया है जो सबके लिए सही है। और तुम ही एक बार सोच कर बताओ, अगर मैं जिया को डाइवर्स भी दे दूँ तो जाना तो तुम्हें उसी घर में है ना जिस घर में जिया है। रूही कुछ नहीं कहती है, बस शांत रहती है। रात का समय, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन वहाँ जिया और रुद्राज नहीं थे। तभी वो सब देखते हैं कि रुद्राज सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था और किसी को कॉल कर रहा था।
दरअसल रात हो चुकी थी और जिया अभी तक घर नहीं आई थी, तो रुद्र उसके ही देखने जा रहा था। वो इससे पहले मेन गेट से बाहर जाता, तब तक हॉल में ही उसे जिया, ऋषभ, आशी और शिवांश खड़े मिल गए। रुद्राज ऋषभ से, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए तुम? जिया बीच में आते हुए, रुद्र प्लीज शांत हो जाइए, पहले बात सुनिए भाई की। तभी वहां पर आशुतोष जी, नीलम जी, दादी जी और रूही आ जाती हैं। ऋषभ को देख रूही की आंखों में नमी आ जाती। ऋषभ बोलना शुरू करता है, मैं रूही से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ हफ्तों बाद आज ओबेरॉय मेंशन बहुत ही शानदार तरीके से सजाया हुआ था। हर तरफ चहल पहल हो रही थी, और होगी भी क्यों ना, आज ओबेरॉय खानदान की लाडली बेटी रूही की सगाई थी, वो भी उसके मनपसंद दूल्हे के साथ। बीते हुए दिनों में बहुत कुछ हुआ, मगर रुद्राज ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया था। वहीं जिया ने अपने भाई को यकीन दिला दिया था कि वो रुद्राज के साथ वाकई बहुत खुश है। वहीं ऋषभ को भी अपनी सारी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो भी अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग सच्चे दिल से उसने रूही को अपना लिया था। इधर आशी और शिवांश के रिश्ते में भी काफ़ी सुधार आने लगा था। दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। सुबह का समय, रुद्राज और जिया के कमरे में। जिया अभी अभी नहाकर बाहर आई थी, वो अपने गीले बालों को सुखा रही थी। वहीं रुद्राज फ़ोन पर किसी से बात करते हुए रूम में आता है। उसकी नज़र जैसे ही जिया पर पड़ती है, वो बिल्कुल अपने होश खो बैठता है और फ़ोन कॉल कट करके जिया को जा करके पीछे से हाक कर लेता है। रुद्राज, गुड मॉर्निंग वाइफी। जिया, गुड मॉर्निंग हबी। रुद्राज अपनी गर्दन को जिया के नेक में घुसा लेता है और उसे वहाँ पर किस करने लगता है। जिया, क्या कर रहे हैं आप? हटिए, हमें नीचे भी जाना है। रुद्राज, तुम सच में बदल गई हो, अब मुझे प्यार नहीं करने देती हो। जिया, ओ, हम बाद में प्यार कर लेंगे, फिलहाल मुझे रेडी होकर नीचे जाने दें। रुद्राज, ठीक है, वो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुमने बताया नहीं कि आखिर ये सब तुमने किया कैसे? एक ही झटके में तुमने ऋषभ को सीधा कर के शादी करने के लिए मना किया, कैसे? जिया, वो तो सीक्रेट है। रुद्राज, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। जिया, ओहो, बात बस इतनी सी है कि मैंने पहले भाई को समझाया, भाई नहीं माने, लेकिन फिर आशी और नानी, आशी की नानी ने मिलकर अच्छे से ऋषभ भैया को सब कुछ समझाया, तो वो जल्दी से समझ गए। दस, वाओ ग्रेट। जिया जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है और घर वालों के साथ मिलकर काम में हाथ बटाने लगती है। इंगेजमेंट के लिए एक रॉयल पैलेस बुक किया था। कुछ देर बाद रुद्राज सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। हॉल में पहुंचते ही वो जिया को आवाज़ लगाता है। तभी रुद्राज की माँ कुछ सामान के साथ बाहर आती है। रुद्राज अपनी माँ को देखती है, मॉम आप गई नहीं? नीलम जी, अरे वो कुछ सामान रह गया था इसलिए वापस आई हूँ। रुद्राज, अच्छा ठीक है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नीलम जी, हाँ चलो। रुद्राज, मॉम जिया को देखा आपने? नीलम जी, वो तो रूही के साथ चली गई है पहले ही, अब वो दोनों तरफ से है ना, तो उसे दोनों की तरफ की रस्म निभानी होगी। रुद्राज मन में, मुझे बताया भी नहीं इस लड़की ने। रॉयल पैलेस के बाहर रुद्राज और उसकी माँ पैलेस पहुंच चुके थे। वहीं रुद्राज को तो जिया को ढूंढना था, उसे सबक जो सिखाना था कि आखिर वो उसे बिना बताए कैसे आ गई। वहीं हॉल में बहुत सारे गेस्ट मौजूद थे, मगर जिसे रुद्र देखना चाह रहा था वो थी ही नहीं। सामने सोफे पर ऋषभ बैठा हुआ था और उसके साथ शिवांश बातें करने में लगा था। रुद्र भी अब वहीं चला आया। कुछ देर बाद, पंडित जी, सगाई का मुहूर्त हो गया है, कन्या को बुलाइए। नीलम जी, जी पंडित जी, मैं अभी रूही को लेकर आती हूँ। नीलम जी ने इतना ही कहा था कि हॉल की लाइट्स थोड़ी डिम हो जाती है और सेंट्रल लाइट ऑन हो जाती है, जो सीधी जाकर सीढ़ियों पर लगती है, जहाँ से 3 अप्सराएं उतर कर आ रही थी। आसी, रूही, जिया। वहीं नीचे खड़े वो 3 हैंडसम लड़के भी अपनी वालियों को निहार रहे थे। वो 3 अप्सराएं सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रही थी। वहीं नीचे खड़े वो 3 लड़के, उनमें जैसे कहीं डूब गए हों। कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू हो जाती है और पंडित जी कहते हैं, अब लड़का लड़की को अंगूठी पहनाए। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, तभी जिया एक रिंग लेकर अपने भाई ऋषभ के हाथों में दे देती है, और ऋषभ वो अंगूठी रूही के हाथ में पहनाने ही जा रहा था कि मेन गेट से एक आवाज़ आती है, मेरे बिना ही सगाई हो रही है। काले सूट में एक बहुत ही हैंडसम लड़का मेन गेट पर खड़ा हुआ था, जिसकी शक्ल आशुतोष जी से काफ़ी मेल खा रही थी।
जी हाँ, ये है कबीर ओबेरॉय, आशुतोष जी और नीलम जी का बेटा कबीर ओबेरॉय। कबीर को देखकर वहाँ सबसे ज़्यादा शौक थे तो वो थे रुद्राज और ऋषभ। बाकी सबके फेस तो नॉर्मल ही लग रहे थे। नीलम जी, कबीर, व्हाट अ पैलेस्ड सरप्राइज बेटा। कबीर झुककर अपनी माँ के पैर छूता है और फिर आशुतोष जी के भी। उसके बाद ऋषभ और रूही के सामने खड़ा हो जाता है। रूही, थैंक यू सो मच भैया आने के लिए, मुझे तो लगा था आप आ ही नहीं पाओगे। कबीर, काम बाद में हो जाएगा मेरा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन की सगाई में चला जाऊं। उसके बाद कबीर रुद्राज के पास चला जाता है। हेलो ब्रदर। रुद्राज, हेलो। कबीर जिया से, नमस्ते भाभी जी। जिया, आप? कबीर, मैं आपका सबसे छोटा और इकलौता देवर हूँ। आई नो, मेरे बड़े भैया ने तो आपको मेरे बारे में बताया ही होगा ना, बट कोई नहीं, मैं अब गया मैं अब आ गया हूँ ना, तो हम अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लेंगे। जी हाँ, क्या मतलब? कबीर, कुछ नहीं पंडित जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, सगाई की रस्म शुरू करिए। पंडित जी का इतना ही कहना था कि ऋषभ वो अंगूठी लेता है और रूही को पहना देता है। वहीं रूही भी ऋषभ को अंगूठी पहना देती है और इसी के साथ सगाई की रस्म खत्म होती है। अब बारी थी नाच गाने की। पहले कुछ डांसर्स ने आकर कपल डांस किए। उसके बाद कबीर उन सब डांसर्स को स्टेज से नीचे बुला लेता है और खुद माइक लेकर कहना शुरू करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम हमारे लव बर्ड्स ऋषभ और रूही के नाम। इसी के साथ अब हमारे क्यूट कपल्स के साथ एक डांस परफॉर्मेंस। उसके बाद रूही और ऋषभ जाकर डांस करना स्टार्ट करते हैं। देखा हजारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी, संभाले संभालता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात है ऐसी। सॉन्ग बजता है और स्टेप बाय स्टेप रूही और ऋषभ डांस करते हैं। कुछ देर बाद उनका डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो कबीर एक कपल डांस की अनाउंसमेंट के देता है, जिसमें सब लोग जाकर डांस करने लगते हैं। रुद्राज, जिया, आशीष, शिवांश, रूही, ऋषभ, नीलम जी, आशुतोष जी। वहीं कबीर भी एक लड़की के साथ डांस करने लगता है। सॉन्ग कुछ ऐसा था, दिल दी नज़र पड़ी तुझ पे उधेर, दिल दी नज़र पड़ी तुझ पे उधेर, वजह जाने जिगर धड़कन का गजर, मैं बेखबर। ऐसे ही हंसी खुशी ये आज की रात बीत गई। मगर कबीर के आने से रुद्राज काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि कबीर रुद्राज की कुछ खास बनती नहीं थी। दोनों में कोई मेल नहीं था और कबीर रुद्राज को कभी खुश नहीं देख सकता था। इस वक्त रुद्राज अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश है तो वो है जिया। जिया का साथ, उसका प्यार, उसके लिए सब कुछ बहुत मायने रखता था। वो नहीं चाहता था कि कबीर की किसी भी जाल में जिया फंसे। अगली सुबह, आज संडे था तो हर संडे की तरह आज भी सब ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए मौजूद थे। सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सर्वेंट्स सबको सर्व कर रहे थे। वहीं जिया और रुद्राज एक दूसरे को इशारे करते हुए अपने ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जो कि कबीर बखूबी महसूस कर रहा था। उसके फेस पर इस वक्त एक डेविलिश स्माइल थी। जाहिर सी बात है वो कुछ प्लान कर रहा था। दोपहर का समय, जिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे गाइडेंस देते हुए रुद्राज आगे बढ़ रहा था। जिया, रुद्र, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? रुद्र, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जिया, सब्र ही तो नहीं होता है मुझसे, जल्दी बताओ ना कहाँ लेकर जा रहे हो? रुद्र, बस बस मेरी जान, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जिया, अच्छा, तो मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूं? रुद्र, वेट, मैं खोलता हूँ। जैसे ही रुद्र ने जिया की आंखों की पट्टी खोली, जिया एक पल के लिए शॉक रह गई। या ओ माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है रुद्र, ये किसका घर है? रुद्र, अंदर चलो, बताता हूँ। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।